एक गांव के जंगल में टुनटुनी और टूनी नाम की दो बहनें रहा करती थीं। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से बहुत ही अलग था। टुनटुनी अक्सर शहर जाने के सपने देखा करती थी। एक दिन टूनी टुनटुनी से कहती है, टुनटुनी, इस गांव में मेरा दम बहुत घुट रहा है। काश हम लोग भी शहर में रह रहे होते, अपने भी दिन मजे से कटते। तुझे पता है, कल ही भोलू कौवा शहर से आया है। वे शहर की बहुत तारीफ कर रहा था। लेकिन दीदी, तुम्हें पता भी है शहर में रहना कितना कठिन हो गया है। शहर में पीने के लिए ना साफ पानी मिलता है और ना ही सांस लेने के लिए ताजी हवा। टुनटुनी अपनी बहन को समझाते हुए कहती है, तू चुप हो जा, बड़ी आई शहर की बुराई करने वाली। तुझे ये सब कैसे पता? वो दीदी, ये सब मैंने अखबार में पढ़ा था। चल छोड़, तू नहीं समझेगी। टुनटुनी, मैं भोले कौवा से मिलने जा रही हूँ। इतना कहकर टूनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है। भोलू कौवा के पास पहुंचकर टूनी चिड़िया कहती है, भोलू, मेरा भी शहर जाने का बहुत मन करता है, लेकिन क्या करूं? जब भी मैं मम्मी पापा से कहती हूं, वे मुझे बहुत डांटने लगते हैं। टूनी, इसमें सोचने वाली कौन सी बात है? अगर तुझे शहर चलना है तो तू मेरे साथ चल। तू अपने बूढ़े माँ बाप की वजह से अपनी जिंदगी खराब करती रहेगी। कल मैं शहर जा रहा हूँ, अगर तुझे जाना होगा तो तू कल मेरे पास आ जाना। अगले दिन टूनी भोलू कौवा के साथ बिना किसी को बताए शहर चली जाती है। शहर आकर दोनों साथ साथ रहने लगते हैं। धीरे धीरे दोनों को एक दूसरे से प्यार हो जाता है और एक दिन दोनों शादी कर लेते हैं। कुछ दिन ऐसे ही बीत जाते हैं। एक दिन टूनी चिड़िया को अपने घर की याद आने लगती है। वह अगले दिन अपने गाँव चली जाती है। जब वह अपने घर जाती है तो टुनटुनी अपने घर का काम कर रही थी। वह टूनी को देखती है पर वो उसे पहचान नहीं पाती और कहती है, बोलिए, आपको किससे मिलना है? इस समय मेरे माँ बाप जंगल में भोजन की तलाश में गए हुए हैं। तब टूनी कहती है, अरे टुनटुनी, तूने मुझे पहचाना नहीं? मैं टूनी हूँ। देख मेरे ठाट बाट, मैं बिल्कुल हीरोइन लग रही हूँ। और तू अपने आप को तो देख, बिल्कुल काम वाली बाई लग रही है। दीदी, मैं तो आपको पहचान ही नहीं पाई। वैसे मैं आपको एक बात बता दूं, आप मुझे हीरोइन कम चुड़ैल ज्यादा दिखाई दे रही हैं। तभी तो मैं आपको पहचान नहीं पाई। आप इसी वक्त यहाँ से चली जाएं, वरना मम्मी पापा आ गए तो आपको घर से धक्के मार के निकाल देंगे। टुनटुनी, तुम मुझसे जल रही है ना? जब भी ऐसा बोल रही है, मैं मम्मी पापा से मिलकर ही जाऊंगी। उस दिन आपको अपने मम्मी पापा का जरा भी ख्याल नहीं आया। जिस दिन आप इस घर को छोड़कर चली गई थी, वो भी किसी को बिना बताए। टुनटुनी, अब तू ज्यादा मत बोल। तू मम्मी पापा की सेवा कर रही है ना, वही बहुत है। तू गांव की गवारन है और तू गवारन ही रहेगी। मुझे इस गांव में नहीं रहना था, इसलिए मैं शहर चली गई। मैं तो कहती हूँ अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा। तू भी मेरे साथ शहर चल, तुझे भी शहर में मजा आएगा। तभी उसके मम्मी पापा वहाँ आ जाते हैं और टुनटुनी की माँ उससे कहती है, टुनटुनी, तूने इसे घर में आने कैसे दिया? ये हमारे लिए मर चुकी है। अब हमारी सिर्फ एक ही बेटी है और वह तू है। अब तो मैं इसका मुंह भी नहीं देखना चाहती। ये जहाँ से आई है वहाँ इसे भेज दे। टुनटुनी अपनी बहन को घर से बाहर निकाल देती है। टुनटुनी वापस शहर लौट आती है। एक दिन अचानक टूनी की तबीयत बहुत बिगड़ जाती है और वह भोलू कौवा से कहती है, सुनिए जी, लगता है कि अब मैं नहीं बचूंगी। आप ये खबर मेरे माँ बाप तक पहुँचा दीजिए। मैं अपने किए की माफी उनसे मांगना चाहती हूँ। ठीक है टूनी, ये खबर मैं उन तक पहुंचा देता हूँ। भोलू कौवा फोन करके टूनी के घर वालों को उसकी खबर देता है। टूनी की बीमार की खबर सुनकर टुनटुनी से रहा नहीं जाता और वह शहर आती है। जब टूनी अपनी बहन को देखती है तो वह उससे माफी मांगती है। जब टुनटुनी उससे कहती है, दीदी, अब तुम सोचना बंद करो। मम्मी पापा ने तुम्हें माफ कर दिया है। अगर तुम्हें यहाँ पर रहना अच्छा लगता है तो तुम यहाँ खुशी खुशी रहो। मम्मी पापा को अब तुमसे कोई शिकायत नहीं है। इसी तरह टूनी ठीक हो जाती है और दोनों बहनें अलग अलग अपनी खुशी खुशी जिंदगी बिताने लगती हैं।